Hello students, in previous video we have seen about kingdom Monera. Now we will see about kingdom second, that is Protista. Now you have given one activity that you have to take a temporary amount of 1 drop of pond water. आसपास में रुका हुआ थोड़ा कुछ पानी होगा, आजू बाजू के लेक में या पॉन्ड में बहुत दिनों से रुका हुआ होगा, तो उसका थोड़ा सा 1 ड्रॉप एक वाटर का लाना है और ग्लास स्लाइड पे रखना है एंड ऑब्जर्व इन अंडर द लो पावर ऑफ हाई पावर माइक्रोस्कोप लेना है और उसको थोड़ा सा लो करना है उसकी पावर, और उसके नीचे देखना है यू विल फाइंड सम मोटाइल माइक्रोब्स। आपको कुछ मोटाइल मीन्स मूवमेंट करने वाले जो इधर उधर फिरते रहेंगे एंड विथ इरेगुलर शेप वाले कैसे तो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे और ये घूमते हुए दिखेंगे, ये मोटाइल होंगे। ठीक है, सो दीज आर अमीबा, ये है अमीबाज और प्लूरल आएगा अमीबी बोला जाता है इसको, सो अमीबाज। अभी तो मैं अमीबाज बोलूँगा। ओके, सो ये दे आर नथिंग बट अमीबा। सो ये इरेगुलर शेप वाले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इधर उधर फिर रहे हैं, मोटाइल है, वो पॉन्ड के ड्रॉप में, वाटर ड्रॉप में, सो दे आर नथिंग बट अमीबाज। सो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे? अब ये किंगडम प्रोटिस्टा में तो आएगा अमीबा, ये तो गारंटीड है, इसलिए अपने को इसमें एग्जांपल दिया है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये प्रोटिस्टा में आएंगे, इनमें न्यूक्लियस दिखेगा आपको और न्यूक्लियस अच्छे से वेल डेवलप्ड रहेगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? जैसे अपना ब्रेन सिक्योर है ना, अपना ब्रेन हेड है ना अपने, उसके ऊपर स्कल है ना, एकदम हड्डियों का अपना स्कल है बना हुआ और उसके अंदर ब्रेन सिक्योर है, सिक्योरिटी में, प्रोटेक्शन में। सो इसका न्यूक्लियस मतलब इसका ब्रेन है। सो इसका न्यूक्लियस ये अच्छे से वेल पैक्ड रहेगा, अच्छी तरह से एनक्लोज रहेगा। एनक्लोज मतलब वेल पैक्ड एंड प्रोटेक्टेड। सो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, बहुत अच्छे से डेवलप्ड, वेल डिफाइंड, अच्छे से दिखेगा आपको इसमें न्यूक्लियस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है दे हैव स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है पता है क्या? जिसकी मूवमेंट आपको समझ में नहीं आती। समझो आप वाटर ड्रॉप लो, एक वाटर ड्रॉप को हाथ में रख के इधर उधर घुमाओ तो वाटर ड्रॉप क्या होगा? रैंडमली मूव करेगा। वो रैंडमली मूव करने के बाद आप बता नहीं सकते कि उसके पैर किधर है। वाटर ड्रॉप के पैर रहने वाले हैं क्या? फिर वो मूवमेंट कैसे कर रहा है? उसके अंदर के लिक्विड से। तो ये अमीबा क्या करता है? उसके अंदर के लिक्विड को फ्लो करता। अगर समझो अमीबा को इधर जाना है, ये डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, अमीबा क्या करेगा? उसके यहाँ पर जो लिक्विड है वो लिक्विड को क्या करेगा? धीरे धीरे ऊपर सरकाएगा और इधर वो लिक्विड आ जाएगा और इधर से अमीबा कम हो जाएगा और इस तरह से अमीबा मूवमेंट करेगा। आ रहा है ना समझ में? कहीं पे भी आप वाटर रखो और उसको थोड़ा सा ऐसा हिलाओ, पेज पर रखो और उसको ऐसे ऐसे कहीं तो भी हिलाओ, वो ड्रॉप उधर सरकेगा। तो अमीबा भी वैसे ही करता है और वो है सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया कौन करता? अमीबा। सेकंड, हेयर लाइक सीलिया। किसको कोई कुछ एनिमल्स को क्या रहता है पता है क्या? उसके हजारों पैर रहते हैं, जैसे कि हेयर्स, इसको बोला जाता है सीलिया। ये है सीलिया, छोटे छोटे हेयर के जैसे पूरा कवरिंग, तो इसको बोला जाता है सीलिया। ये किस में रहता है पता है क्या? पैरामेशियम में।
पैरामीशियम नाम का भी एक ऑर्गेनिज्म है, और ये पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म भी प्रोटिस्टा ही है, तो उसके पास हेयर लाइक सिलिया होगा। या तो फिर थर्ड है व्हिप लाइक फ्लैजेल्ला, व्हिप लाइक फ्लैजेल्ला। अब फ्लैजेल्ला मीन्स एक ऑर्गेनिज्म है और उसको चलना है, तो वो क्या करेगा, व्हिप मतलब चाबुक, चाबुक, तो उसके पास चाबुक के जैसा एक हेयर रहेगा, और वो कोई भी चीज़ को, अगर ये फ्लैजेल्ला, इसको फ्लैजेल्ला कहा जाता है। और ये कौन से एनिमल में बताया गया, यूग्लिना, यूग्लिना। सो ये यूग्लिना जो एनिमल है सिंगल सेलुलर है, प्रोटिस्टा किंगडम में आएगा। इसको अगर मूव करना है, चलना है, तो अमीबा क्या कर रहा था, अपने अंदर का लिक्विड को मूव कर रहा था, सूडोपोडिया। ये पैरामीशियम क्या कर रहा था, अपने पैरों से चल रहा था, हजारों पैर है इसके, और वो कैसे, हेयर के जैसे, तो उसका नाम क्या है, सीलिया। तो ये यूग्लिना क्या करेगा पता है, अपना यूग्लिना क्या करेगा, इसके अंदर जो बाहर के साइड में व्हिप लाइक चाबुक के जैसा जो स्ट्रक्चर है, उससे कोई चीज़ को स्टिक कर लेगा, उसको ये चीज़ पे स्टिक करेगा और उसको खींचेगा, जैसे कि फ्रॉग, उसको स्टिक करेगा और फिर ये उसके पास चला जाएगा, फिर दूसरों इसको छोड़ देगा, फिर दूसरे चीज़ को स्टिक करेगा, वहाँ पे चला जाएगा। सो दैट इज व्हिप लाइक फ्लैजेल्ला। ओके, और एक किस में रहता है, यूग्लिना में। सो प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे। प्रोटिस्टा हैज़ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड वेरी वेल एनक्लोज इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। सेकंड अपन ने देखे इनका मूवमेंट कैसा होता है प्रोटिस्टा, ये सूडोपोडिया कर सकते हैं लाइक अमीबा, इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि नाम है उसका सीलिया, कौन करेगा है पैरामीशियम। या तो इनके पास व्हिप लाइक फ्लैजेल्ला होगा मूवमेंट के लिए, चाबुक के जैसे, जैसे कि यूग्लिना। बाद में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका, दे कैन बी ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। एक तो ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं ऑटोट्रॉप्स, या तो हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन हो सकते हैं, यूग्लिना, ये वॉलवॉक्स, ये दो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल है। और हेट्रोट्रॉप्स के लिए ये दो, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम। Okay, so these are the examples of protista. They can be autotrophs or heterotrophs. So अपन ने अभी देखा, so we have seen that second kingdom protista, you have to take 1 drop of pond water and observe under microscope and you can see some motile microbes with irregular shape. irregular shape में आप घूमते हुए फिरते हुए मोटाइल में कुछ ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, वो है अमीबा, ये अमीबा का एग्जाम्पल है। सो अमीबा इज प्रोटिस्टा। सो ये प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटिस्टा है वो किस में आते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, बहुत ही अच्छी तरीके से सिंगल सेल उनका दिखाया जाता है, न्यूक्लियस देख सकते हैं। और उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे अपने ब्रेन को कवर कर कर है अपना स्कल, वैसे ही ये न्यूक्लियस को कवर करके है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दे हैव सूडोपोडिया, अमीबा के जैसे सूडोपोडिया करेंगे। हेयर लाइक सीलिया, ये छोटे छोटे हेयर्स देख सकते हैं आप पैरामीशियम पे। या तो फिर और व्हिप लाइक फ्लैजेल्ला फॉर लोकोमोशन, ये व्हिप लाइक फ्लैजेल्ला है लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, अपना फूड। ये तीनों भी अपना खाना खुद बना, अब सॉरी ये यूग्लिना बना सकती है, अमीबा पैरामीशियम में खुद का खाना नहीं बना सकते, तो इनको कैप्चर करना पड़ेगा ना, तो ये खाना कहाँ से खाएंगे, कहीं ना कहीं इनको जाना पड़ेगा, तो ये मूवमेंट के लिए लोकोमोशन करते हैं। थर्ड इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो वेदर दे कैन बी ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप्स, वो ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स एग्जाम्पल है यूग्लिना, वॉलवॉक्स, ये वॉलवॉक्स ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है, खुद का खाना खुद बनाएंगे, यूग्लिना भी खुद का खाना खुद बना सकता है, ऑटोट्रॉप्स है।
और अमीबा पैरामीशियम ये हेट्रोट्रॉप्स है। ओके, देन थर्ड किंगडम यू विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।